दिल्ली शहर में सेठ राजीव का बहुत बड़ा बंगला था। घर में हर सुविधा थी, महंगी गाड़ियां, बड़े कमरे और कई नौकर चाकर। कविता देखो ये नौकर कितनी धीरे काम तो हमारे लिए ही करते हैं। पर पापा, इन्हें भी तो इंसान समझना चाहिए। पिताजी, मैं शहर जा रही हूँ। बेटी तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? मुझे मजबूरी है पिताजी। ख्याल रखना बेटा। दीदी मत जाओ, मैं जल्दी लौटूंगी। छोटी मीरा सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती और सबका ध्यान रखती। न कम काने थी, वो हमेशा सम्मान से बात करती थी। मीरा, तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर डांट खानी पड़ती है। पानी लाने में देर, सफाई में कमी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। जी साहब। जी, आपकी चाय। धन्यवाद मीरा। कविता जी कई बार देखती थीं कि मीरा बिना शिकायत किए हर काम करती है। उन्हें मीरा पर दया भी आती थी, लेकिन वो कभी खुलकर उसका साथ नहीं देती थी। गरीब की मदद करने से भगवान खुश होते हैं। धन्यवाद बेटी, बहुत अच्छा किया मैडम। कंपनी घाटे में चली गई। अब क्या होगा? बैंक वाले पैसे मांग रहे हैं। घर में तनाव और डर का माहौल बन गया है। बैंक से फोन है। जब घर की आर्थिक हालत खराब हुई तो ज्यादातर नौकर काम छोड़कर चले गए। रिश्तेदार और दोस्त भी दूरी बनाने लगे। अब बड़े बंगले में सिर्फ परिवार और मीरा रह गए थे। कविता जी, आप ठीक तो हैं? पापा, डॉक्टर को बुलाना होगा। हाँ, पर घर में कोई मदद करने वाला नहीं। उनकी तबीयत तनाव के कारण बिगड़ी है, उन्हें अस्पताल ले चलिए। चिंता मत कीजिए, मैं दिन रात उनकी सेवा करूं। मेरी बेटी तुमने संभाल लिया। कविता जी, आपकी दवाई। धन्यवाद मीरा, मैं खाना ले आती हूँ। सब ठीक है, आप चिंता ना करें। तुम हो तो सब संभल जाता है। मीरा, सब लोग हमें छोड़ गए, लेकिन तुम क्यों रुकी रही? आपने मुझे काम दिया था जब मेरे घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। बुरे समय में साथ छोड़ना इंसानियत नहीं होती। मीरा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कौन सी गलतियां आर्यन? मैंने तो तुम्हारा कितनी बार अपमान किया। पहली बार तुमने मुझसे माफी मांगी। सेठ राजीव ने फिर से मेहनत शुरू की। मुझे दोबारा शुरू करना होगा। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। धीरे धीरे उनका व्यापार दोबारा चलने लगा और घर की हालत सुधर गई। देखो, सब ठीक हो गया। कविता जी, मीरा अब सिर्फ नौकरानी नहीं रहेगी, हम उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। हाँ मीरा, तुम रात में पढ़ाई करो और दिन में काम भी संभालो। जी साहब, मैम साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छे, हम तुम पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद साहब। कई सालों की मेहनत के बाद मीरा ने बड़ी परीक्षा पास कर ली और सरकारी अधिकारी बन गई। धन्यवाद, ये मेरी कड़ी मेहनत का फल है। सुनो, हमारे गांव की मीरा आईएएस ऑफिसर बन गई। हाँ, उसकी सफलता की खबर शहर में भी फैल गई। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके दिल और कम से होती है। धन्यवाद आर्यन, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कभी भी किसी गरीब या छोटे काम करने वाले इंसान को कम नहीं समझना चाहिए। जी मैडम। मेहनत, ईमानदारी और अच्छाई इंसान को एक दिन जरूर ऊंचा बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।